तो आज फिर से बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी, क्योंकि उस दिन बनाई थी तो सबको पसंद आई थी। और बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो दिन है आज रविवार और मॉर्निंग के काम हो चुके हैं, तो झाड़ू पोछा और पूजा भी कर ली थी। उसके बाद नहा कर आ गई थी मैं किचन में। तो कपड़े आज अभी नहीं धोए हैं क्योंकि उठने में हो गया था लेट। रात में 2-3 बजे तक हम लोग जगते रहे हैं, क्योंकि नंदिनी को रात में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और सो नहीं पाई वो। तो जब बच्चा ही नहीं सोता तो माँ बाप को नींद कहाँ से आ जाए। तो सुबह फिर देर से उठे थे हम लोग। और उसके बाद टमाटर भी उबल गए हैं तो इनके छिक्कल मैंने निकाल दिए हैं। और इधर मसाला भून लिया है। टमाटर और प्याज मैंने पीस ली थी मिक्सी के जार में, और उसको तेल लगा दिया था कढ़ाई में और थोड़ा सा जीरा डालकर भुनने के लिए छोड़ दिया था। और डाल दिए थे इसमें सारे मसाले, तो हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाला था थोड़ा सा। और टमाटो सॉस डाल दी थी जब पक गया था मसाला। उसके बाद डाली थी टमाटो सॉस। तो कई दिन से अक्षत का मन था कि मम्मी पास्ता बना लो, तो फिर मैंने वही बना दिया था। और चटनी भी बनने के लिए रख दी थी कि अक्षत के पापा तो पास्ता वगैरह खाते नहीं हैं, तो उन्हें भी चटनी बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सोचा था उसी से पराठे सेक दूँगी। और इधर नंदिनी के पापा लाए हैं मिठाई, तो वही मैंने दिखा रही थी खोल के। बहुत ही अच्छी पैकिंग हो रही थी इसकी, क्योंकि इस तरह की पैकिंग हमारे यहाँ शहर में बरेली में तो होती नहीं है। बाहर की मिठाई थी और पैकिंग भी इस तरह से हो रही थी जैसे इसमें कोई गिफ्ट रखा हो। तो मैं तो समझी थी कोई गिफ्ट लाया है नंदिनी के पापा, लेकिन जब खोल कर देखा तो पता चला इसमें मिठाई है। और शाम का वक्त हो रहा है, तो करीब 6 बज रहे होंगे, 6:30। तो कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि कपड़े भी मैंने आज लंच बनाने के बाद धोए थे। आजकल लंच बनाने के बाद ही कपड़े धो पा रही हूँ, तो डाल करके डाल दिए थे। तो जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतार लिया है। और कुछ कपड़े तो कल के थे जो बहुत सारे ढेर दिखाया था आपको, धोया था। तो जीन्स वगैरह तो वही पड़ी हुई थी, क्योंकि एक दिन में जीन्स वगैरह आजकल बिल्कुल भी नहीं सूख रही हैं। और फिर कपड़े धुल भी देर से रहे हैं। सुबह धुल जाते हैं तो शाम तक आराम से सूख जाते हैं, लेकिन आजकल धुलने में ही 2-3 बज जाते हैं, क्योंकि जब लंच बनता है उसी के बाद धो पाती हूँ। और कल मिर्च सुखाई थी, लेकिन कल पीस नहीं पाई थी मैं, लाइट नहीं आ रही थी। तो काम चल रहा था, थी थोड़ी सी मिर्च, लेकिन आज बिल्कुल भी ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इनको लाए हुए भी काफ़ी समय हो गया। तो पिसी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अभी पीस लूँगी। रोज़ ऐसे ही हो जा रहा था, तो लेकिन आज तो पीसने पड़ेंगी। और मिक्सी का जार थोड़ा गीला हो रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है, सूख जाएगा तभी उस पर पीसूँगी। तब तक सब्जियां काटने बैठ गई थी, क्योंकि आज बनाना है पाव भाजी। काफ़ी समय से घर में पाव भाजी नहीं बनी थी, कि कुछ कहीं कुछ बन जाता है तो फिर पाव भाजी रह जाती थी, क्योंकि कई एक सब्जियां चाहिए होती हैं। और बाहर से ले लो तो फिर एक साथ में इतनी सब्ज़ी नहीं लेती हूँ, 2-3 सब्ज़ी ले लेती हूँ, बस काम चल जाता है। तो कल मंडी गई थी तो इकट्ठी सब्जियां लाई थी, तो नंदिनी ने भी कहा मम्मी पाव भाजी बना लो, तो वही बनाना चाह रही। तो सारी सब्जियां काट ली थी, पर गंगा फल रह गया था, क्योंकि साबुत गंगा फल था पूरा। तो उसको तो लेडीज़ काटती नहीं है, कोई जेंट्स ही काटता है। तो अक्षत आ गए थे तो अक्षत से कटवा लिया था मैंने, उसी का इंतज़ार कर रही थी। अक्षत गया था पाव लेने के लिए, तो वो लेकर आ गया था। तो सब्ज़ी पहले मैंने छोटे कुकर में रखी धोकर, कि शायद इसमें आ जाएगी, पर नहीं आई थी। और देखने में तो सब्ज़ी बहुत सारी लग रही है, लेकिन बनने के बाद तो थोड़ी सी ही रह जाएगी। तो मैंने सब्जियों में इसमें डाली है गंगा फल और लौकी, थोड़ी सी शिमला मिर्ची वो भी डाल दी थी, और आलू, बैगन, बस इतनी ही सब्जियां थी वही डाल दी हैं। अगर होती तो फूल गोभी, बंद गोभी वगैरह भी पड़ सकती थी, लेकिन थी नहीं। और बंद गोभी तो मैं उससे ला रही थी मंडी से, और थैले में सबसे ऊपर इन्होंने फूल गोभी, बंद गोभी रख ली थी। और मैंने कहा भी था ये लुढ़क जाएगी, गोल है इस वजह से जल्दी, पर बोले नहीं लुढ़केगी। और वो घर आने से कुछ दूर पहले ही थैले में से गिर गई और लुढ़कते हुए नाली में चली गई। तो काफ़ी 1 किलो की बंद गोभी थी। और मैं लेकर आई थी कि मंचूरियन बनाऊंगी या चाउमीन रखी है उसको बनाऊंगी। तो शिमला मिर्च भी लाई थी, बंद गोभी भी लाई थी। तो फिर अभी बाहर से मैंने नहीं ली थी, मैंने कहा चलो अब जब तक और सब्जियां हैं उसके बाद ही लूँगी। तो कपड़े उससे उतार के तो रख दिए थे, जैसे सूख रहे थे उसे उठा कर ले आई थी, लेकिन तह नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले खाना ही बनाती हूँ। और जो उसमें कुछ गीले थे वो मैंने दोबारा से डाल दिए हैं। और मिर्च की भी ज़रूरत थी, तो मिर्च भी हाथ के हाथ पीस ली थी मैंने, क्योंकि धूप में डलवाई थी तो उनमें भी धूप लग चुकी थी। और उसके बाद आ गई थी किचन में, तो भगवान जी का भोग लगाना था। और पाव भाजी में तो लहसुन वगैरह भी पड़ेगी। तो थोड़ी सी सब्ज़ी पहले मैंने जो उबाल ली थी नमक और हल्दी डालकर, तो थोड़ी सब्ज़ी मैंने सादा बना ली थी, हींग, हल्दी, मिर्च, जीरा डालकर।
खटाई डाल दी थी थोड़ी सी, तो भगवान जी का भोग लगा दिया है। और इसी कढ़ाई में मैंने 4-6 पूड़ियाँ भी पहले उतार ली थी भगवान जी के लिए। तो भगवान जी का भोग लग गया है। इसके बाद बना लूँगी भाजी। तो भाजी के लिए लहसुन और अदरक कस ली थी मैंने अच्छे से बारीक वाले कद्दूकस से। तो कढ़ाई में तेल लगा दिया था और डाल दी थी थोड़ी राई। उसके बाद डाल दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो बनाया था। तो इसको अच्छे से भून लूँगी और सारे मसाले निकाल लिए हैं। तो मसालों में निकाली हल्दी थोड़ी डाल दी थी पर कम लग रही थी सब्ज़ी में, तो मैंने और ले लिए हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इमली भी डाली थी मैंने, इमली को भिगो दिया था, उसका गूदा निकाल के डाल दिया था, लेकिन वो वीडियो स्किप हो गई थी। और उसके बाद जब मसाले भून गए अच्छे से, तो मैंने डाल दिया है इस भाजी को, जो सब्जियां उबाल को रखी थी उसको रई से अच्छे से मैश कर लिया है। और मंगाया था मैंने पाव भाजी का मसाला, तो सारा ही डाल दिया है। और छोटा वाला ही पैकेट मंगाती हूँ जिससे एक बार में यूज हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों में चीज़ें बनने में आती हैं तो फिर मसाले रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। और या फिर फ्रिज में रखो तो फ्रिज में कितने मसाले रखूँ, तो छोटा ही मसाला मंगा लेती हूँ, क्योंकि पाव भाजी वगैरह तो जल्द रोज़ बनने में नहीं आती है। तो उसके बाद पाव सेकने लगी थी। पाव सेकने के लिए निकाल लिया है बटर। तो नॉन स्टिक तवा रख दिया है, इस पर ही सेक लूँगी, क्योंकि इस तवे पर एक साथ 4-5 सिक जाते हैं, 3 या 4 तो सिक ही जाते हैं आराम से, और उस तवे पर तो फिर 2 ही सिक पाते हैं। और काफ़ी समय भी हो गया था, देर से बनाया था, क्योंकि नंदिनी का होमवर्क करने के लिए बैठ गई थी। नंदिनी के हाथ में दर्द है, इसलिए उनसे मना कर रखा है कि लिखना बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा इनका लिख दिया था। और मेरी भी लिखने का आदत छूट गई है, तो ज़्यादा जल्दी स्पीड से नहीं लिख पाती हूँ। और उसके बाद बना ली थी पाव भाजी। तो देखिए तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। और सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी, खूब सारी मैंने बनाई थी, आपने देखा था कढ़ाई भर के। और बच्चों को पसंद है तो मन से खा लेते हैं, तो इसीलिए मैं भी ज़्यादा ही करके बनाती, क्योंकि दूसरे दिन भी नंदिनी को ज़्यादा पसंद है, खा लेती हैं। और बच्चे मन भर कर खा लेती, कोई चीज़ कम नहीं पड़नी चाहिए अगर बनाओ तो फिर। तो सबने खा ली थी और थोड़ी सी बच गई थी, वो भी उठा के रख दी थी मैंने। और बर्तन भी खाली कर लिए थे मैंने, और गैस साफ़ कर ली थी, क्योंकि गैस आज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, कढ़ाई बिल्कुल भर गई थी, तो चलाने में थोड़ी बहुत भाजी गैस पर गिर गई। तो साबुन से फिर अच्छे से साफ़ करती थी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह गिरती है तो चिकनी भी हो जाती है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो गई है। और उसके बाद लग गई थी बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन तो बस सारे दिन धोते रहो तो भी बर्तन ख़त्म नहीं होते हैं। और मैं थोड़ी देर के बाद सिंक पूरी धोकर गई थी, सारे बर्तन साफ़ कर कर पानी भी भर दिया था। उसके बाद बोतलें भी भरी थी मैंने, बिल्कुल साफ़ करके गई थी किचन। लेकिन जब बाद में थोड़ी देर में किचन में किसी काम से लिए आई, तो पता है उस पर बर्तन फिर से आ गए थे। किसी ने दूध पी के, किसी ने कुछ गिलास डाल ही दिए थे। तो कितना भी काम कर लो, पर काम तो बस दिन भर लगा ही रहता है। तो बोतलें भी भर के रख दूँगी, कई एक बोतलें खाली हो गई थी, और बाल्टी में माँज के रख दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी था, उसी से मैंने गैस साफ़ कर ली, क्योंकि ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करती, जो रखा होता है उसी से थोड़ा बहुत काम चला लेती हूँ। और कूलर में पानी आजकल अक्षत ही डाल देते हैं, तो बाथरूम से बाल्टी भर कर डाल देते हैं, मुझे बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है आजकल। और बोतल लगा दूँगी फ्रिज में। ये सब काम नंदिनी के हैं, बोतल में पानी भरना और फ्रिज में लगाना। मैं तो अक्सर भर देती हूँ पर लगाती नहीं हूँ, लेकिन आजकल नंदिनी से कुछ भी हो नहीं पा रहा। अभी थोड़ी तो तबीयत उसको सही लग रही है, तो लग गई थी किचन में, आ गई थी। कि मैं मना भी कर रही थी कि बेटा तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, और फिर भी आ गई थी वो। एक दिन दुनिया में प्रलय आएगी और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सिंक के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो नंदिनी कुछ देर आराम मिला, फिर नंदिनी की वही हालत हो गई, बहुत दर्द हो रहा है उसके, और वो बैठी रही मैं काफ़ी देर तक। और उसके बाद में थोड़ी देर ही हम लोगों को आँख लगी, उसके बाद फिर से वो रोने लग गई, क्योंकि उसको दर्द की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। जैसे तैसे करके कुछ देर सुलाया था, फिर से उठकर बैठ गई है। तो वही मैं पूछ रही थी कि बेटा क्या टाइम हो गया। इसके रोने की आवाज़ सुन के मेरी भी आँख खुल गई थी। तो कई रात हो गई, बस ऐसे ही निकल जाती है, रोती रहती है। तो कल किसी और डॉक्टर को दिखाऊँ, क्योंकि हड्डी वाले को तो दिखा लिया है, अब किसी नस वगैरह वाले को दिखाऊँ। हो सकता है इसकी कोई नस वगैरह लग गई हो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। आज की वीडियो